मिर्जापुर गांव में गुड्डू पंडित नाम का एक मेहनती और ईमानदार लड़का रहता था। गुड्डू पंडित हर दिन अपने हाथों की मेहनत से रोजी रोटी कमाता था। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद ही उसे रात का खाना नसीब होता था। एक दिन काम थोड़ा जल्दी खत्म हो गया तो गुड्डू खुश होकर घर की ओर लौटने लगा। रास्ते में उसे एक मिठाई की दुकान से बेहद मीठी सुगंध आई। उस सुगंध ने उसे अपनी ओर आकर्षित कर लिया और वह अनायास ही उस दुकान की ओर खींचता चला गया। दुकान का नाम था फूलचंद हलवाई की दुकान। फूलचंद हलवाई बड़ी सी कढ़ाई में ताजे ताजे मिठाई बना रहा था। हलवाई ने गर्मा गर्म मिठाइयों को ट्रे में निकालकर बेचने के लिए सामने रखा। गुड्डू पंडित, जो मिठाई की सुगंध से मोहित हो गया था, बिना पैसे के भी मिठाई की दुकान के पास जाकर खड़ा हो गया। उसके पास मिठाई खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि जो भी वह दिन भर कमा लेता था उसी से उसकी रात का खाने का इंतजाम होता था। गुड्डू पंडित मिठाई की सुगंध का आनंद लेते हुए कुछ देर वहीं खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद जब वह वहां से जाने लगा तो फूलचंद हलवाई ने उसे रोक लिया और कहा, किधर जा रहे हो? मिठाई के पैसे तो देते जाओ। गुड्डू पंडित अचंभित होकर बोला, भाई साहब, किस बात के पैसे? तुम इतनी देर से मेरी मिठाइयों की खुशबू ले रहे थे, उसी के पैसे देने होंगे। मेरी दुकान के सामने खड़े होकर मेरी हाथों से बनी स्वादिष्ट मिठाइयों की खुशबू लेना भी मिठाई खाने के समान ही है। गुड्डू थोड़ी देर सोचता रहा और फिर मुस्कुराते हुए अपनी जेब में पड़े कुछ सिक्के खनखनाने लगे और हलवाई से बोला, आपको अपने पैसे मिल गए ना? हलवाई ने चौंकते हुए कहा, कब दिए पैसे? मुझसे मजाक कर रहे हो क्या? गुड्डू ने कहा, जैसे आपकी मिठाई की सुगंध लेना मिठाई खाने के समान है, वैसे ही मेरे जेब से पैसे की खनखनाहट सुनना भी पैसे लेने के समान है। गुड्डू की चालाकी भरी बात सुनकर सब लोग हंसने लगा। हलवाई फूलचंद का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वह बिना कुछ कहे चुपचाप रह गया। गुड्डू मुस्कुराता हुआ वहां से चल पड़ा और सोचने लगा कि आज का दिन कितना अनोखा था। उस दिन से मिर्जापुर गांव में यह कहानी सबके बीच प्रसिद्ध हो गई कि कैसे गुड्ड ने अपनी चतुराई से हलवाई को मात दे दिया। अब गांव के लोग हर दिन इस कहानी को सुनकर हंसते और गुड्डू की चतुराई की तारीफ करते।